हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल क्लास 12 सीबीएसई अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम है। लास्ट डे की तैयारी करते करते आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि सीबीएसई ने जो कल आपको आंसर शीट्स प्रोवाइड करनी है, जिनके बारे में आपको फ्रेंड से भी मैसेजेस आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से सुनने को आ रहा होगा, इसे यूज कैसे करना है। तो आज की वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो आंसर शीट किस तरह से होगी, कितने पेजेस होंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि उसे आपने यूज कैसे करना है। मैं अपनी एडवाइस दूंगी, आपको अपनी कुछ टिप्स दूंगी। थर्ड पार्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर की प्लानिंग करके दिखाऊंगी कि 15 मिनट्स के टाइम को आपने किस तरह से यूटिलाइज करके प्लानिंग करनी है। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक वार्निंग भी है, उस वार्निंग को ध्यान से सुनेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कल अकाउंट्स के एग्जाम में आपको जो आंसर शीट आने वाली है वो किस फॉर्मेट में होगी। उस आंसर शीट में 32 पेजेस होंगे। 32 पेजेस में से फर्स्ट 16 पेजेस आपके बाकी एग्जाम्स की तरह रूल शीट्स होंगी, जिनमें आप प्रॉपरली लिख भी सकते हैं, अपने फॉर्मेट्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स सब कुछ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल शीट्स होती हैं। सीबीएसई की तरफ से स्पेशल 8 पेजेस आपको मिलेंगे जिसमें जर्नल का फॉर्मेट नीटली प्रिंटेड होगा। इसी तरह से 8 पेजेस मिलेंगे जिसमें लेजर का फॉर्मेट सीबीएसई की तरफ से नीटली प्रिंटेड होगा। दैट इज टोटल 32 पेजेस। देखते हैं वो 32 पेजेस देखने में कैसे होंगे। सो फर्स्ट 16 पेजेस नंबर 1 से लेकर आप देखें नंबर 16 तक वी हैव जस्ट रूल्ड शीट्स। पेज नंबर 17 से आप देखेंगे जर्नल के नीट फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएंगे और ये 8 पेजेस पे होंगे, यानी कि पेज नंबर 24 तक। पेज नंबर 25 ऑनवर्ड्स आपको लेजर अकाउंट्स बने हुए मिलेंगे और ये पेज नंबर 32 तक होंगे। सो इन टोटल 32 शीट्स, 16 रूल्ड, 8 जर्नल, 8 लेजर। अब हम देखेंगे किस तरह से ये 32 पेजेस की आंसर शीट आपको यूज करनी है कल एग्जाम में, सो दैट आप काम अपना नीटली कर सके, प्रॉपरली कर सकें और टाइम सेविंग भी हो ये आपके लिए, जो बेसिकली सीबीएसई का एम है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि किसी भी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह पे होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई सॉल्यूशन रूल शीट पे कर रहे हैं तो वो रूल शीट पे ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई फॉर्मेट है तो आप अपने आप ड्रॉ करें, उसके वर्किंग नोट्स बनाएं, काम करें, पूरा का पूरा रूल शीट पर ही करें। किसी क्वेश्चन को आपने चूज किया कि आप जर्नल में करेंगे तो वो क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए जिसमें सिर्फ जर्नल होगा, तो एक ही जगह जर्नल पे ही काम करेंगे। किसी क्वेश्चन में लेजर है और आपने चूज किया कि उसको लेजर के फॉर्मेट में करेंगे, तो याद रखें कि उसमें कोई वर्किंग नोट्स फिर नहीं होने चाहिए, उसके साथ कोई अटैच जर्नल नहीं होना चाहिए। आप कर देंगे ऐसा तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट आपके लिए भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा उसके लिए भी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए ये जो फॉर्मेट है वो सारे क्वेश्चंस के लिए इजी नहीं होगा आपके लिए। सो मैं आपको अब समझाऊंगी कि किस तरह से आपने इस फॉर्मेट को यूज करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इनको यूटिलाइज भी अच्छे से कर पाए। लेट्स सी रूल शीट्स को कैसे यूज करना है। रूल शीट्स को पार्ट ए के लिए हम सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए यूज करेंगे, which will be question number 1 to 16. Secondly, हम रूल शीट्स पे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे which are without any
format. For example, calculation of interest on capital, interest on drawing, calculation of share of profit, calculation of new ratio, sacrificing ratio or gaining ratio, valuation of goodwill, etc. Thirdly, रूल शीट्स पर ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस विद मिक्स्ड फॉर्मेट्स। ध्यान से समझें इसको। मिक्स्ड फॉर्मेट्स का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको जर्नल बनाना है, साथ में अकाउंट भी बनाने हैं और वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं साथ में। ऐसे क्वेश्चंस हम डिवाइड कर करके नहीं बनाएंगे, उसमें आपको भी कंफ्यूजन रहेगा और एग्जामिनर को चेकिंग में भी कंफ्यूजन रहेगी। तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को पता होंगे, जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन। उसमें आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और एक एडजस्टमेंट टेबल भी बनाना है, तो वो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम रूल शीट्स पर ही करेंगे। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन, जिसमें आपको वन एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, बट साथ में वर्किंग नोट में गेन, सैक्रिफाइस, नेट इफेक्ट भी निकालना है, हम रूल शीट्स पर ही करेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इनसे रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं उनको हम रूल शीट्स पर ही करेंगे, इसी रीजन की वजह से कि इनके अंदर हमें अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में डिविजन्स भी ज्यादा होती हैं और हमारे पास वर्किंग नोट्स भी होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। पार्ट बी कंप्लीटली हम रूल शीट्स पर ही करेंगे, क्योंकि पार्ट बी के अंदर हमें कोई जर्नल नहीं बनाना होता, कोई अकाउंट नहीं बनाना होता। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज। इसमें आपके जर्नल और अकाउंट्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे। सो ये पूरी तरह से पार्ट बी रूल शीट्स पर ही होगा। जर्नल आप उन क्वेश्चंस के लिए यूज करें, नंबर 1, जिनमें ओनली जर्नल एंट्रीज बोली गई हैं और साथ में बहुत छोटा कोई एक वर्किंग नोट हो, चल जाएगा। वो आप जर्नल का फॉर्मेट जहां खत्म हो रहा है उसके नीचे बना सकते हैं, बट सिर्फ मेजरली जर्नल एंट्रीज ही हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज करनी होती है और एक छोटा सा वर्किंग नोट बनता है जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने होते हैं। ये आप जर्नल में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट एंट्री ना मांग के जिसके अंदर आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको क्वेश्चन कहे कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करके दिखाएं, तो उसमें हमारा कोई खास वर्किंग नोट नहीं होता है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि जर्नल का नीट बना हुआ फॉर्मेट यूज करें, उसमें टाइम भी सेव होगा, नीटनेस भी बहुत आएगी। नेक्स्ट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्रीज का आ जाए, नॉट लेजर अकाउंट्स, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वर्किंग नोट्स भी नहीं है, सिंपल 1-2 वर्किंग नोट्स आप जर्नल के अंदर ही कर सकते हैं, पर अगर मेजरली सारी जर्नल एंट्रीज ही हैं तो आप जर्नल का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सोचकर डिसीजन लिया है कि आप लोगों को टिप दूंगी। क्वेश्चन शेयर्स का काफी लंबा क्वेश्चन होता है,
जिसके अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और अगर 2 डिफॉल्टर्स आ जाए और उनके शेयर्स फोरफिट भी हो रहे हैं, रीइश्यू भी हो रहे हैं, उसमें आपको एग्जाम में 3-4 पेजेस पे जर्नल बनाना पड़ सकता है। उसमें आप जर्नल का फॉर्मेट यूज करें, पर उसके साथ प्रो राटा बेसिस के बहुत से वर्किंग नोट्स भी होते हैं। तो जर्नल के लिए मेरी आपको एक स्पेशल टिप है कि जर्नल का क्वेश्चन पेज नंबर 16 से स्टार्ट करें, पेज नंबर 16 पे उसके वर्किंग नोट्स तैयार करें, और पेज नंबर 17 जहां से जर्नल का फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है उसको जर्नल एंट्रीज के लिए यूज करें। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सोच समझ के मैं आपको बता रही हूँ, इसे फॉलो करने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि अकाउंट्स के फॉर्मेट्स को किस तरह से यूज करना है। अकाउंट्स के फॉर्मेट्स को हम सिर्फ तभी यूज करेंगे ओनली व्हेन वन सिंगल अकाउंट is to be made. So for example, आपको सिंपली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट कोई खास वर्किंग नोट्स नहीं है उसके साथ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको, अगर क्वेश्चन सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट का आया है तो यूज कर सकते हैं, बट अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के साथ आया है तब मत यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का आया है तो आप सिर्फ इसको यूज करेंगे, बट डिसोल्यूशन का पूरा पार्ट बन के आए तो नहीं करेंगे। तो ये सब आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। उस डिसाइड करने के लिए आपको अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप 15 मिनट्स के टाइम को यूटिलाइज करेंगे। एक पेपर आपके सामने ओपन करके मैं बताऊंगी। लेट्स सी, ये हमारे पास पेपर आया। कैसे 15 मिनट्स का टाइम हमने प्लानिंग में यूटिलाइज करना है, जैसा आपको मैंने एडवाइस किया था। फर्स्ट 16 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, एंड वी आर श्योर कि हमने उनको रूल शीट्स पे ही करना है, तो आप जल्दी से इनको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 हमेशा लास्ट लाइन से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है जर्नलाइज विद वर्किंग नोट्स। एक बार देखें, डेथ का क्वेश्चन है, सो यानी कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, जर्नल भी बनाना है, वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। आप पेंसिल लें और यहाँ पर जल्दी से RS लिख दें, यानी कि रूल शीट पे करना है। डिसाइडेड। क्वेश्चन नंबर 18 में आए। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले आप तेजी से दोनों क्वेश्चंस को पढ़ के ये डिसाइड करें कि आपने इनमें से कौन सा क्वेश्चन करना है। ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कोई एडवाइस आपको नहीं कर सकती हूँ। सो देखें, उसके बाद पहला क्वेश्चन है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। सो वी नो कि इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर लगता है कि ऊपर बहुत सी वर्किंग नोट्स हैं तो तेजी से डिसाइड कर ले कि इसको रूल शीट पे करना है। पर अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन है, तो आप यहाँ पर रूल शीट्स की जगह अपनी ही कोई टिप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हैं यहाँ पर अकाउंट, कि हम फटाफट जब भी क्वेश्चन पे आएंगे अकाउंट में जाकर काम कर लेंगे। इसी तरह से इसके और पार्ट को एनालाइज करें। जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, यानी कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको रूल शीट पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और पार्ट डिसाइड कर लें, इनमें से कौन सा आपको पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हैं। ये कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन है, सो आपको पता है एक छोटा सा वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स निकालने वाला चाहिए, तो आप इसको इजीली जर्नल के फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो जे लिख दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, इसमें भी आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है और कोई खास वर्किंग नोट भी नहीं है, तो ये भी जर्नल पे हो सकता है। दोनों में से करना कौन सा है वो आपका डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में अगेन जर्नल विद वर्किंग नोट्स, और ये देखने से ही पता चल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, तो मिक्स्ड
फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसे हम रूल शीट पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखें आपको इसमें शेयर कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, रूल शीट पे ड्रॉ करके ही हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देखने से क्लियर पता चल रहा है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखें तो है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, पर सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बहुत इजीली आप अकाउंट बना बनाया जो मिला है उसको यूज कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और काम नीट भी कर सकते हैं। आगे हमने इसमें अकाउंट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख रहे हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन है, शेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें प्रोराटा है। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल टिप दी थी कि ऐसा वाला क्वेश्चन पेज नंबर 16 से स्टार्ट करें। पेज नंबर 16 में आप वर्किंग नोट बनाएं, प्लस पेज नंबर 17, 18, 19 ऑनवर्ड्स का आप जर्नल का फॉर्मेट यूज कर लें। इसका और पार्ट अगर आप डिसाइड करते हैं तो और पार्ट में देखें, और पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4 फीचर एंड रीइश्यू के, और उसके 2 पार्ट्स हैं। इनमें भी बहुत ज्यादा कोई वर्किंग नोट नहीं होता, सिर्फ एंड में एक कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट होता है जो जर्नल के एंड में भी हमारे पास स्पेस होती है, वहां बन जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जे लिखकर आप आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 एडमिशन का क्वेश्चन है और इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है। तो कैपिटल अकाउंट्स कभी भी आप बने बनाए फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते, तो पेंसिल से यहां पर लिख दें, रूल शीट पे हमने काम करना है। इसका और पार्ट जो है अगर आप वो डिसाइड करते हैं तो देखें वो रिटायरमेंट का है, उसमें भी इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। मिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं तो यहां पर लिख दें रूल्ड शीट्स। ये सारा काम आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को यूटिलाइज करते हुए करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको डिसाइड किया पहले कि ये क्वेश्चन डेथ का है। आपको अकबर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बट डेथ के क्वेश्चन में यू नो कि वर्किंग नोट्स बहुत से होते हैं, तो इसलिए इसको हम अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं करेंगे, इसे हम रूल शीट पे करेंगे। पार्ट बी, जैसे मैंने आपको एडवाइस किया था, पूरा का पूरा पार्ट बी हम रूल शीट्स पे करेंगे। सो ये हमारा डिसीजन हो गया। 15 मिनट्स के टाइम में आपने फर्स्ट ये डिसाइड करना है कि आपने ऑप्शनल में से कौन सा पार्ट करना है। अच्छे से रीड करके उनका डिफिकल्टी लेवल देखकर अपनी प्रिपरेशन देखकर डिसाइड करें और किस शीट पे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, आराम से सीक्वेंस में पूरा पेपर कर लें। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, ध्यान से सुने। ये जो आपकी जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स हैं, ये रूल्ड लाइंस के बिना है, दे डू नॉट हैव रूल्ड लाइंस। सो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप नीटली लिख सकते हैं, नाइसली लिख सकते हैं, स्ट्रेट लिख सकते हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट यूज दीज रेडीमेड फॉर्मेट्स। उस केस में आप पूरा पेपर 16 रूल शीट्स पर करें। खत्म हो जाए तो डू टेक सप्लीमेंट्री शीट्स। सीबीएसई के प्रिंटेड फॉर्मेट्स यूज करना मैंडेटरी नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई आंसर। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।